नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इजराइल से दो बड़े अपडेट आए हैं। अंकुर सर भी हमारे साथ बने हुए हैं। इन्हीं को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। एक है आईडीएफ के चीफ अगर पब्लिक डोमेन में हमास के साथ डील की बात करें तो मामला चिंता वाला है। इसके अलावा फिर से गजा पट्टी में हमला, फिर पत्रकारों की मौत की खबर है। 15 लोग मारे गए, उनमें से पत्रकार भी हैं। सबसे पहले सर, आईडीएफ के चीफ कह रहे हैं, अच्छा इससे पहले वो एक बार आलोचना भी कर चुके हैं सार्वजनिक तौर पर, और अब वो कह रहे हैं कि जो गजा में बचे हुए बंधक हैं उनके लिए हमास से डील करनी चाहिए। देखिए, ललित, बात सही है कि अगर डील होती है तो इज़राइल को फ़ायदा ये हो सकता है कि जो 10 लोग हैं उनकी जान बच जाएगी। दूसरा इसमें पॉइंट ये भी है कि उन लोगों की जान तो बचेगी ही जो 10 लोग हैं, साथ ही हज़ारों मासूम बच्चे, बुजुर्ग वो भी हैं जो सिविलियन हैं, जिनका इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई वास्ता ज़्यादा नहीं है, वो भी एक है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो वहाँ पे रसद जा रहा है, खाने पीने की चीज़ें जा रही हैं, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। केवल एयर ड्रॉप से ही खाना और पानी या जो बाकी चीज़ें हैं पहुँच पा रही हैं। तो ऐसे में ये इस कॉन्फ्लिक्ट का अगर ये सेंस बनती है, ये अगर बेटर सेंस प्रिवेल करती है कि भाई चलो बातचीत कर लेते हैं और जो बंधक हैं उन्हें छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसी डील बनती है हमास और इज़राइल के बीच में, तो ये एक वाइज मैन थिंकिंग होगी, एक समझदारी वाला फैसला होगा। लेकिन अगर डील नहीं बनती है तो आगे क्या है? तो आगे ये है कि जो गाज़ा सिटी है उसका पूरा ब्लॉकेड ऑलरेडी हो चुका है। आईडीएफ ऑपरेशन चालू कर चुकी है। जिस हॉस्पिटल पे बम डाला गया जिसमें 4 पत्रकार मारे गए, कुछ मरीज भी थे वो भी मारे गए, तो ये जो मौतों का सिलसिला है ये बढ़ता रहेगा। और ब्रिटेन, फ्रांस या एक दो और मुल्क कोई मजम्मत करता रहे, कोई आलोचना करता रहे कि भाई ये सही नहीं हो रहा, गलत नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा है, लेकिन ये जो पूरा मामला है चलता रहेगा, जो पूरी दुनिया के लिए एक पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत ही बदनुमा दाग कह लें। ठीक। पत्रकार वाले एंगल को और बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी ये कि आईडीएफ के चीफ जो हैं एयाल ज़मीर, आलोचना करना, फिर इस तरह से बातें कर देना डील को लेकर, आप इसे एक जगह जहां राष्ट्रवाद के नाम पर इतने लंबे चौड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं, अलग अलग मोर्चे पर युद्ध लड़े जा रहे हैं, वहां अगर सरकार के मुखिया यानी नेतन्याहू और सेना के मुखिया यानी एयाल ज़मीर, इनके बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है तो ये इजराइल के लिहाज से कैसा है, कितना नुकसानदेह? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये बात आई, ऑब्वियसली ये उनका थोड़ा सा स्टैंड अलग है, नेतन्याहू ही अंतिम फैसला करेंगे। बट पॉइंट ये है कि इज़राइल में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई ख़त्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान इज़राइल को भी है, आईडीएफ को भी है। इतना डिप्लॉयमेंट करना, फिर उसमें कैजुअलिटी आईडीएफ में भी होती है इस बड़े ऑपरेशन में, और 2 साल से ये जंग जारी है जिसका कोई अंत करीब नहीं आ रहा है। तो ऐसे में इज़राइल भी इस लड़ाई को लंबा नहीं झेल सकता। तो ठीक है, मतलब मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि भाई क्या उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो अलग बात कर दी डिफेंस मिनिस्टर ने, सॉरी माफ़ कीजिए, आईडीएफ चीफ ने। द पॉइंट इज़ कि अगर ऐसा होता है, बेंजामिन नेतन्याहू ये फैसला लेते हैं कि भाई हम इस मसले को बातचीत कर लेते हैं हमास के साथ, 10 लोगों को रिहा कर लेते हैं, तो ये बेटर फैसला होगा। और कहीं ना कहीं जब गाज़ा सिटी का ब्लॉकेड हुआ है तो हमास पर भी दबाव है कि वो बातचीत करे, क्योंकि अगर वो बातचीत करेगा तो फिर कुछ हल निकल सकता है। बातचीत के जरिए हल निकल सकते हैं। एक जो पत्रकारों पर हमले की बात आपने कही है, बीच में हमने इस तरह की खबरें सुनी कि भाई जो इजरायली हैं, जो इजरायली फोर्सेस हैं या इजराइल के जो हुक्मरान हैं, वो ये चाह रहे हैं कि पत्रकार वहाँ पर पहुँचें, वो एक्चुअल लोगों को सच्चाई बताएं। इससे पहले जब पत्रकारों पर हमला हुआ था, एक वो हमला हो गया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमास ने ये सब कर रखा है, हमास ने वहाँ पर मतलब हमास जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है गज़ा फ़लस्तीन का, लेकिन एक तरफ आपके हमले में फिर पत्रकार मारे जा रहे हैं, और ये अलग अलग जगहों के हैं। जैसे सर राइटर्स के हैं, अल जज़ीरा के हैं, एपी के हैं, एनबीसी के हैं। इन पत्रकारों पर हमला, इनकी मौत हो जाना, तो ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना। देखिए, पूरी दुनिया में जो जर्नलिज्म है, दुनिया का अगर सबसे खतरनाक पेशा बोला जाएगा तो उसमें से एक है।
तो ये कोई नई बात नहीं है। गाज़ा में और ये जो गाज़ा पूरी स्ट्रिप है इसमें काफ़ी पत्रकार ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। कुछ अल जज़ीरा के पत्रकार भी मारे गए थे, जर्नलिस्ट मारे गए थे, तो उनको आईडीएफ ने या इसराइल ने ये कहा था कि ये तो हमास के मेंबर थे जिन्होंने केवल आईडी कार्ड बनाए हुए थे एंड दे पोज एज ए जर्नलिस्ट, जो दिखाते थे कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, बट एक्चुअल काम इनका हमास का सपोर्ट करना ये था। बार बार आरोप भी लगाता ये है इसराइल आरोप लगाता था। बट पॉइंट ये है कि हर आदमी हमास का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ब्लैंकेटली कुछ हो सकते हैं, इससे डिनाई नहीं है, कुछ सिंपैथी रख सकते हैं हमास के साथ, बट सारे के सारे जर्नलिस्ट, चाहे वो रॉयटर्स के हैं, चाहे वो एबीपी ये एबीसी के हैं, फॉक्स के हैं, या एएफपी के हैं, एपी के हैं, बीबीसी के हैं, हर आदमी को आप ऐसे लेबल करना कि ये भाई हमास के सपोर्टर हैं, तो इट्स नॉट ए फेयर थिंग, मतलब ये सही बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में, अगर हम डेटा, इस साल का डेटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका विक्टिम प्रेस भी होती है, उसके विक्टिम जर्नलिस्ट भी होते हैं। तो ये बेहद ही चिंताजनक और दुखद बात है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको शिकार बनाया गया है। बिल्कुल। तो ये दो बड़े पहलू थे जिसको लेकर हमने चर्चा की। एक तो जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसे लेकर, और पत्रकारों पर एक बार फिर हमला, वो भी तब जबकि आपने कुछ दिनों पहले बात कही हो कि पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए कि जो हमास है या फ़लस्तीन है वो गज़ा में किस तरीके से हमास जो है वो इनके पीछे छिप कर काम कर रहा है। आज ये जो हमला जिसके हम जिक्र कर रहे हैं, नासिर अस्पताल पर हमला हुआ, करीब 15 लोगों की जान गई है, उसमें पत्रकार भी शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है फाइनल कमेंट एक कि इजराइल किस तरफ जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। मुझे लगता है कि इजराइल दबाव बनाने की रणनीति पे है। गाज़ा का पूरा ब्लॉकेड है, गाज़ा सिटी का ब्लॉकेड है, तो गाज़ा में वो जितना दबाव बनाएगा हमास उतना नेगोशिएशन के लिए तैयार होगा। तो ये सब टैक्टिक्स हमास पर प्रेशर बनाने की है, बिल्डअप करने की है, और हमास अगर एग्री करता है सीज़ फायर के लिए तो ये कोई बुरी डील नहीं होगी, क्योंकि 10 लोग हैं वो रिहा हो जाएं तो उनके बदले में जो बाकी मासूम लोग मारे जाने हैं या मर सकते हैं वो बच जाएंगे। तो इट इज़ नॉट ए अलग बैड डील। तो कम से कम इस पर कोशिश करनी चाहिए कि बहुत सारा लहू बह चुका है। खैर, आगे भी इससे जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।